इसके मुतल्लिक कोई सवाल हो तो पूछ लिया जाए। राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग होती है, किस तरह की हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं? राष्ट्रपति शासन वगैरह डिमांड कर रहे थे? नहीं, राष्ट्रपति शासन हम नहीं डिमांड कर रहे हैं। ये जो गुंडा राज स्थापित हो गया है बिहार में, और जिस तरह से पटना की राजधानी में मतलब गोपाल खेमका को गोली लगी, उनकी हत्या हो गई, लेकिन ये तो सीधा सरकार के सीने पर हमला है गुंडों के द्वारा। और ये केवल पहली घटना नहीं है, ये लगातार, जिसका आंकड़ा मैंने आपके सामने दिया, तो विधानसभा का स्पेशल सत्र बुला के एसआईआर पर और इस पे चर्चा करानी चाहिए और इसका समाधान निकलना चाहिए। शासन प्रशासन में जो जिम्मेवार लोग हैं उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। अखिलेश जी, एक सवाल इधर से है। आप लोगों ने 11 सियासी दलों ने आप कांग्रेस के साथ चुनाव आयोग से आप लोगों ने मुलाकात की, घंटों की बातचीत हुई एसआईआर को लेके, और उसके बाद आप संतुष्ट नहीं हुए। आप लोगों ने कहा कि हमको जो जवाब चाहिए था वो जवाब मिल नहीं पाया है। उसी की बात तो कर रहे हैं जी। तब सवाल ये उठता है कि क्या आगे आप लोग सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट जाना ही आप लोगों के लिए क्या आखिरी रास्ता बचा हुआ है? नहीं, अभी तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर्स में गुड सेंस प्रिवेल करे और इस ज्यादती से बिहार को बचाया जा सके, लोगों के साथ नाइंसाफी रोका जा सके। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो अंत में तो न्याय के लिए हम लोग जाएंगे, सड़क पर लड़ेंगे, न्यायालय में लड़ेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस तरह से चाहे उस तरह से इलेक्शन करा ले? फ्री एंड फेयर पोल कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है, न कि जो इलेक्शन में जिनको वोट देना है उनको वोट के अधिकार से वंचित करें। एसआईआर बंद करवाना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि कम कागजात दिए? नहीं, एसआईआर ये 25 दिन में ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। हमने बार बार कहा है, आप लोग जब भी इस तरह का सवाल उठाए हैं कि 2003 में इस तरह का हुआ था एसआईआर, और उस समय 1 साल लोकसभा का चुनाव दूर था, 2 साल बिहार विधानसभा का चुनाव दूर था, तो 25 दिन में ये कहाँ से पॉसिबल है कि 8 करोड़ मतदाताओं का सबसे सर्टिफिकेट, मेरे जैसा हम एमपी हैं, 2 दशक हो जाएगा ये कार्यकाल पूरा करेंगे तो लोकसभा मतलब पार्लियामेंट में होते हुए। पहले तो आधार कार्ड बनाया गया, सबसे महत्वपूर्ण कागज, अब आधार कार्ड हम लोगों के लिए हो गया। अब इसमें आधार कार्ड के आधार पर भी आप वोट नहीं दे सकते हैं। तो जितने तरह के सर्टिफिकेट का मांग कर रहे हैं उसमें तो मैं भी शायद वोटर लिस्ट से बाहर हो जाऊं। ये जिस तरह का नया इलेक्शन कमिश्नर लोग आए हैं, तो जिस तरह का रुख अख्तियार कर रहे हैं, तो उसमें तो हम लोग सब बाहर हो जाएंगे सर। और 25 दिन के अंदर जो नौकरी पेशा लोग है, जो मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में आ रहा है, वो बार बार वहां जाएगा, अपना सर्टिफिकेट दिखाए कि अपना काम करे। धन्यवाद। सर, आपने राज्यपाल से यहाँ पे मांग करी है कि वो विशेष सत्र बुलाए और वहाँ पे चर्चा हो, तो क्या इंडिया गठबंधन की तमाम जो दल हैं वो राज्यपाल से मिलने जाएंगे? इस पूरे मामले को लेकर आप लोग समय मांगेंगे, मुलाकात करेंगे राज्यपाल से? तो यहाँ की बात भी तो राज्यपाल जी तक पहुंची जाएगी आप लोग के माध्यम से। नहीं, आपने यहाँ से मांग की है, जरूरत पड़ी तो जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर से हम लोग मिलने आए, वहां भी मिलेंगे। न्यायालय भी जाने का रास्ता है हम लोगों के पास, सड़क पर भी प्रदर्शन करने का रास्ता है। वो सब जो लोकतंत्र में हम लोगों का अधिकार है उसका उपयोग करेंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि 14 जून को ही तमाम जो महकमा था उसमें फेरबदल हुआ था, और उसके बावजूद अभी जो गोपाल खेमका के परिवार ने आरोप लगाया कि 1.5 से 2 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। ये सच्चाई है, वही तो बोला, मैं पहले भी बोला कि पूरे बिहार की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। वहाँ शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, और नीतीश जी जिस हालत में हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो उनको कठपुतली बना के रखा है, उनका कुछ नहीं चल रहा है। मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। अखिलेश जी, मेरा सवाल ये है कि आपके ठीक पीछे जो पोस्टर है बिहार में और गुंडा राज आपने तुलना की है, और बिहार में पिछली सरकार जंगल राज ये नारा रहता था। अब जब चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, एक बड़ा मुद्दा क्या ये बनेगा कानून व्यवस्था के नज़रिए से? पीएम मोदी का भी प्रस्तावित दौरा है, जब वो लगातार बिहार का दौरा कर रही हैं,
तो एक बड़ा मुद्दा महागठबंधन की ओर से कानून व्यवस्था का मुद्दा रहेगा। लोगों के की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा शायद सबसे अहम है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी समाज के लिए। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। 20 साल अब नीतीश जी के अगुवाई में ये सरकार बिहार में पूरा करने जा रही है, और अब भी जंगल राज और दूसरे सरकारों से तुलना अगर कोई कर रहा हो तो फिर भगवान ही मालिक है। 20 साल कोई कम होता है? 20 साल उनका हो गया, 11 साल इनका हो गया। और बिहार की क्या स्थिति है आप किसी से छिपा नहीं है। आज हम लोग इस गुंडा राज पर ही बात करने के लिए आपसे आए। सर, ये जो खेमका जी की हत्या हुई है उसमें आप लोग की मांग है, एक तो आप लोग मांग कर रहे कि राज्यपाल हस्तक्षेप करे, लेकिन जो जांच अब तक गठित की गई है उससे आप लोग संतुष्ट हैं, या किसी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करे पुलिस प्रशासन? इस तरह का कागजी कार्रवाई तो हर हत्या में, हर बड़े घटना में होता है, लेकिन जब तक आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा शासन में, प्रशासन करने के तौर तरीके में, नीतीश जी को जिस तरह से बांध के रखा गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, उसमें कहां से संभव है। नीतीश जी अगर पहले वाले नीतीश जी होते तो हमको लगता है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देके चल दिए होते, लेकिन उनको एक कठपुतली बना के चलाया जा रहा है। एक सवाल है एसआईआर से, क्योंकि एक एसआईआर से पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं एसवाई कुरैशी, उन्होंने ये जो प्रक्रिया एसआईआर की उस पर सवाल खड़ा किया है, लेकिन उन्होंने उसी लेख में लिखा आर्टिकल में कि जो दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख है, कई सवाल खड़े के पूरी प्रक्रिया पे जो टाइमिंग है, लेकिन उन्होंने एक सुझाव दिया कि दस्तावेज जमा करने की अंतिम जो तिथि है उसको बढ़ाना चाहिए चुनाव आयोग को। क्या इस सुझाव पे आप लोग सहमत होंगे? कल एक बड़ा लेख मैंने इंडियन एक्सप्रेस में भी देखा, आप लोग भी पढ़े होंगे। ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है इतने कम समय में, इसलिए इसको तुरंत मुझे लगता है कि वापस करना चाहिए। सही समय पर चुनाव होना है तो ये हो नहीं सकता है। जी, बिहार यूपी से ही जुड़ा हुआ सवाल है। हिंदी भाषा को लेकर राज ठाकरे एक बार फिर बिहार और उत्तर प्रदेश को निशाने पर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदी भाषा बोलने वाले यूपी बिहार के लोग जो हैं वो आर्थिक रूप से पीछे हैं और ये लोग हमें फिर हिंदी सिखा रहे हैं। क्या हमें आर्थिक रूप से पीछे करना चाहते हैं? तो आप राज ठाकरे की क्यों बात करती हैं? वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमेशा से बिहारियों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार ये लोग करते रहे हैं, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। ये कोई नई बात थोड़ी है। वहां वोट मांगने जरूर जाएंगे, वहां बिहार को नए नए सपने दिखाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी अभी जाने वाले हैं चंपारण में, मैं वहां का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। 2014 के चुनावी सभा में उन्होंने वहीं पर कहा था कि इस बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलेगा और अगली बार मैं जब आऊँगा तो इसी चीनी मिल के चीनी से मैं आप लोगों के साथ बैठकर चाय पीऊँगा। क्या हुआ? न चिमनी से धुआं निकल रहा है, न चीनी बन रहा है। फिर वहाँ जाके अब इस बार क्या कहेंगे हम, आप फिर आगे बैठेंगे तो बात करेंगे। धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने बांध कर रखा है, पुराने जैसे रहते। भाई मैं जिस नीतीश कुमार क्या आप नीतीश कुमार को उनकी जिम्मेदारी से आजाद कर रहे हैं? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ये जो घटना हो रही है या लॉ एंड ऑर्डर का मामला? नीतीश कुमार जी को जितना मैं जानता हूं, नीतीश कुमार जी ओरिजिनल नीतीश कुमार जी होते तो ऐसा नहीं हो सकता था। ये आप भी जानते हैं और हम सब बिहार के लोग जानते हैं। सर, जदयू कह रही है कि बिहार में संगठित अपराध नहीं है। जदयू कर रही है कि बिहार में संगठित अपराध नहीं है, यहाँ पर फ्रैक्शंस में क्राइम्स हो रहे हैं। तो इस व्याख्या से बिहार के लोग खुश होंगे कि संगठित अपराध नहीं है, और संगठित अपराध नहीं है तो ये क्या है? जो सिवान की घटना हुई उसके बारे में आप पता करिए ना, 3-4 लोगों की हत्या हुई है 2 दिन पहले मलमलिया के पास। तो संगठित अपराध नहीं है तो ये क्या है? और कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में कितने लोग शिकार हुए, गया में, भागलपुर में, बांका में। लगातार
अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है हमने तो नहीं देखा कभी। हम लोग भी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में काम करते करते 2 दशक से ज़्यादा हो गया। चलिए, थैंक यू।